हेलो स्टूडेंट्स, अपन ऑफिशियल लेटर पढ़ रहे थे फॉर्मल लेटर में। उसमें दो लेटर पढ़ चुके हैं, एक इंसेनेटरी कंडीशन और एक अपन पढ़ चुके हैं यानी कि लाउड स्पीकर की जो समस्या थी उससे संबंधित। आज का जो तीसरा लेटर है वो रहेगा अपना एक कंप्लेंट अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक शिकायत किसके खिलाफ? फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, ब्रेक डाउन कटौती किसकी? ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार बिजली की कटौती। या अपना ये आ जाए पुअर लाइटिंग आ जाए, या आ जाए इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इनमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आए तो आज जो मैं लेटर बताने जा रहा हूँ वो आप कर सकते हो। ये भी शिकायती पत्र है। तो किस तरह से आप लिखोगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अपना रहेगा कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए। किसको? टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आप अपने जिला के कलेक्टर को पत्र लिखिए। तो डिस्ट्रिक्ट का नेम नहीं दे रखा है तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो। और आपको क्या करना है उस लेटर में? जो कलेक्टर को लिखोगे, कंप्लेनिंग, शिकायत करना है अबाउट किसके बारे में? द फ्रीक्वेंट, बार बार, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि बार बार जो ब्रेक डाउन हो रहा है, कटौती हो रही है बिजली की, किस? इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में, उसकी आपको क्या करनी है? शिकायत करनी है। या इरेगुलर सप्लाई ऑफ किसकी? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, या पुअर लाइटिंग। जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही अपने कॉपी के अंदर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और आप सब्जेक्ट पुअर लाइटिंग लिख रहे हो। हाँ, लेटर एक जैसा होगा सबका, लेकिन ध्यान ये रहे आपको जो कॉपी में दे रखा है उस अकॉर्डिंग करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले आप एग्जाम में करोगे तो नया पेज लोगे, जो कि मैं हर लेटर में बता रहा हूँ, और ऊपर ऊपर आप कैपिटल लेटर में क्या लिखोगे? लेटर राइटिंग लिखोगे। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? लेटर राइटिंग लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके नीचे से ही आप यानी कि अपना लेटर स्टार्ट कर दोगे। और सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? कोई भी लेटर लिख रहे हो तो सेंडर से एड्रेस। इसमें सेंडर का नाम भी नहीं दे रखा है और एड्रेस भी नहीं दे रखा है, लेकिन अपन को क्या करना है? सेंडर से एड्रेस लिखना है। जैसे अपन ने लिखा H62 मेहनत नगर मलसीसर, कि हाउस नंबर 62, और ये कहाँ पे? 62 मेहनत नगर मलसीसर। अब अपन क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ करके राइटिंग डेट लिखेंगे। लेटर जो लिख रहे हैं वो तारीख, जैसे 1 जून, और उसके बाद कोमा लगाएंगे और 2020। अब उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप रिसीवर्स जो एड्रेस है उसका लिखोगे। किसको लिखना है आपको? यानी कि आप कलेक्टर को लिखोगे। तो सबसे पहले क्या लिखा? द कलेक्टर। और कलेक्टर कहाँ बैठता है? कलेक्ट्रेट हाउस और डिस्ट्रिक्ट। मलसीसर की समस्या है तो मलसीसर कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। वैसे आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट लगा सकते हो, आपका सही रहेगा। तो द कलेक्टर, कलेक्ट्रेट हाउस, झुंझुनू। तो ये तो रहा अपना सेंडर से एड्रेस, ये रही राइटिंग डेट, और ये क्या है? ये अपना है रिसीवर से एड्रेस। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? सैल्यूटेशन लिखोगे। लेकिन मेरा ये लेटर पहले से लिखा हुआ था, ध्यान नहीं दिया मैंने, तो पहले सब्जेक्ट लिख दिया। वैसे आप सब्जेक्ट भी पहले लिखते हो तो आपका सही जाएगा, लेकिन बेटर ये रहेगा कि सैल्यूटेशन डियर सर है, ये सब्जेक्ट की जगह लिख दे, या सब्जेक्ट यहीं पे ही रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर सर यहाँ लिखा, एक लाइन छोड़ के बाद में सब्जेक्ट क्या लिखोगे? अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके बारे में? बार बार ब्रेक डाउन होना, किसकी? बिजली की कटौती होना, उसके बारे में। तो ये अपन ने यानी सब्जेक्ट लिखा, या अबाउट पुअर लाइटिंग, या जो भी यानी कि है, यानी कि इरेगुलर ऑफ, यानी कि जो पावर सप्लाईज है वो लिख दोगे। अब आप क्या करोगे? डियर सर, ये आप पहले ही लिख चुके हो। अब आप क्या करोगे? अपना स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है वो लिखोगे। स्टार्टिंग का पैराग्राफ क्या था? उसमें शुरुआत बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, लेटर लिखने वाला कौन है। तो इसके अंदर लेटर में कोई नाम नहीं दे रखा था तो आप कोई भी नाम लिख दीजिए। आप आई बोल करके मैं और अपना नाम लिख दीजिए। आई जैसे साजिद अली, ए सोशल वर्कर, ए टीचर, या जो भी है वार्ड मेंबर, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख दोगे। कि आई मैं साजिद अली, ए सोशल वर्कर, एक सामाजिक कार्यकर्ता, वुड लाइक, चाहूँगा, टू ड्रा, ड्रा करना चाहूँगा, योर काइंड अटेंशन, आपके ध्यान को ड्रा करना चाहूँगा। अब किसकी तरफ? या तो ये लिख दो टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, किसकी तरफ?
कि अबव मेंशन सब्जेक्ट, ऊपर जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। या इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, टुवर्ड्स, कि मैं क्या हूँ, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स। अब टुवर्ड्स किसकी तरफ, सब्जेक्ट लिख दीजिए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लोकलिटी। तो ये इस तरह से आप पहला पैराग्राफ लिखोगे, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दोगे। अब दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें आप किससे संबंधित लाइनें लिखोगे, या आप उसमें आप जो लाउड स्पीकर से संबंधित बातें लिखोगे। जैसे द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या लिखा था अपन ने, इनसैनिटरी कंडीशन जो प्रॉब्लम है वो इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसमें अपन ने क्या लिख दिया कि द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो अनियमित जो सप्लाई हो रही है बिजली की, वो क्या है, इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या है। और उसमें अपन ने क्या लिखा था कि इनसैनिटरी की जो कंडीशन है वो इज द यानी कि बिगेस्ट यानी कि प्रॉब्लम है। इसमें अपन ने इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, अनियमितता किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की, वो क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। अब वो ही फिक्स लाइन लिख दीजिए, ये भी समस्या से रिलेटेड है। वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, दिस प्रॉब्लम का, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। अब उसके बाद आगे लिखिए, ऑफन पावर फेल्स, प्राय पावर फेल रहता है, बिजली गुल रहती है, लाइट आती नहीं है, एंड काज, जिसके कारण ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस मीन्स असुविधा होती है, किसको, टू द पीपुल, लोगों को। ठीक है, कि क्या लिखोगे कि ऑफन पावर फेल्स, प्राय बिजली गुल रहती है, एंड काज, जिसके कारण ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, खूब सारी असुविधा होती है, बहुत ज्यादा असुविधा होती है, किसको, टू द पीपुल, यानी कि किसको, लोगों को। अब उसके बाद लिखोगे ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग नाइट। क्या लिखोगे कि ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली की जो कटौती है वो ड्यूरिंग किसके दौरान होती है, रात्रि के दौरान होती है। ये दूसरे पैराग्राफ में ये ध्यान रखना। उससे क्या होता है, इस तरह से आप लगा करके, बर्गलर्स हैव एन अपॉर्चुनिटी, जो बर्गलर्स है, बर्गलर्स मीन सेंधमार, चोर, बर्गलर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। कैसा अवसर, टू ब्रेक इनटू द हाउस, घर में ब्रेक इनटू मतलब घुस जाने का। तो क्या लिखोगे कि इसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कब होती है, ड्यूरिंग नाइट, रात के दौरान होती है, जिससे बर्गलर्स जो है, सेंधमार है, चोर है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू ब्रेक इनटू द हाउस, घर में घुस जाने का। अब आगे क्या लिख दोगे, स्पेशली, मुख्यतः, इट इज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट, ये किसके लिए बना हुआ है, डिफिकल्ट स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज, क्योंकि, दीज आर द डेज ऑफ एग्जामिनेशंस, ये जो दिन है वो किसके हैं, एग्जामिनेशंस के हैं। यही लाइन अपन ने किस में लिखी थी, लाउड स्पीकर वाले में भी लिखी। आगे लिखना चाहो तो वो लाइन भी लिख सकते हो कि स्टूडेंट्स है वो कैन नॉट यानी डू देयर स्टडी प्रॉपरली, स्टूडेंट यानी पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, किसके कारण, यानी कि स्लाइट कटौती के कारण। तो इस तरह से अपना 2 पैराग्राफ पूरा हुआ। अब एक लाइन छोड़ करके लास्ट की एंडिंग लाइन लिखोगे। किस तरह से लाइन लिख दोगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, यू विल लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कि आप इस मैटर पे तुरंत ध्यान दोगे, एंड डू द नीडफुल, और जो भी आवश्यक होगा वो करोगे। तो या देयरफॉर वी आर रिक्वेस्टेड यू टू, इस कारण हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, आप इस मैटर पे तुरंत ध्यान दीजिए, और डू द नीडफुल, जो भी आवश्यक बनता है वो कीजिए। अब एक लाइन छोड़ करके थैंक यू, ये लिख दिया, थैंक यू। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ करके योर्स फेथफुली, और जस्ट नीचे वाली लाइन में जो लेटर लिख रहा है उसके बारे में लिख देंगे। तो इस तरह से ये अपना किसके बारे में हुआ, ये लेटर अपन ने किसके बारे में लिख दिया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो समस्या थी उसमें। तो वही चीज़ है, सबसे पहले सेंडर से एड्रेस लिखिए, उसके बाद राइटिंग डेट के बाद यानी कि आप किसका रिसीवर से एड्रेस लिखिए, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखिए, सैल्यूटेशन बाद सब्जेक्ट लिखिए, पहले यानी कि जो पैराग्राफ है उसमें अपने आप को परिचय दीजिए और अपनी समस्या के बारे में बताइए, कौन सी समस्या की तरफ आप यानी ध्यान आकर्षित करना चाहते हो। तीसरा यानी उसके बाद यानी कि दूसरे पैराग्राफ में जो भी यानी कि मेन यानी जो बातें हैं वो इसके अंदर लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि आप इसके अंदर यानी कि जिस विषय पे आप लिख रहे हो उससे संबंधित आप लाइनें
लिखोगे। और तीसरे में यानी कि वही एंडिंग लाइन आप लिख दोगे कि आप इस मैटर पे ध्यान दीजिए हमें, यानी कि ताकि हम क्या कर सके, बेटर जीवन जी सके, हमें राहत मिल सके। लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। तो इस तरह से अपना ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो लेटर था वो भी अपना पूरा हुआ। थैंक यू।